हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इंडियन फैन मेड सीरीज जिसका नाम है ऐलान। दोस्तों, ये स्टोरी आगे जाके जंग नाम के फैन मेड कॉमिक्स को सेटअप करती है जिसे भी मैं कवर करूंगा। दोस्तों, इस सीरीज को बनाने वाले हैं हुकुम महिंद्रा और बलविंदर सिंह, जिनको इनके काम के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होंगे, और अगर पता भी होंगे तो बहुत ही कम। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको समझा दूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना एक बहुत ही छोटा सा कदम है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। तो कहानी की शुरुआत में हम मिस किलर को देखते हैं। मिस किलर दरअसल में नागराज की विलन है और इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो हमें मिस किलर दिखाई देती है जो कहती है, आज मेरा मकसद पूरा होगा और उसी के साथ साथ मेरा सपना भी पूरा होगा इस दुनिया पर राज करने का। ये कहते ही वो हंसने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक वीरान जगह देखते हैं जहां पर नारे लगाए जा रहे थे, अंधेरा कायम रहे। और तब एक आवाज सुनाई देती है, अंधेरे के नुमाइंदों, आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि अब समय आ गया है अंधेरे को पूर्ण रूप से फैलाने का। हमारे अब तक सारे प्रयास विफल हो चुके हैं सिर्फ उस शक्तिमान के कारण। तभी हमें एक शख्स दिखाई देता है जो ये बता रहा था, और आप लोग जानते ही हो कि वो कौन है, और वो कोई और नहीं तमराज किल्विश था। तभी अंधेरे का एक सिपाही कहता है, हाँ महामहिम, अंधेरे का सबसे बड़ा शत्रु शक्तिमान है और उसी की वजह से हम आज तक जीत नहीं पाए हैं। तभी तमराज किल्विश कहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस बार सब अलग अलग नहीं बल्कि हम सब शक्तिमान को हराएंगे। तभी वहां पर डॉक्टर जयकाल आ जाता है और कहता है, हाँ महामहिम, हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। वो अकेला होगा और अकेला ही वो हमसे जीत नहीं पाएगा। तभी तमराज किल्विश को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, अगर फिर भी शक्तिमान जीत गया तो? तभी तमराज किल्विश मुड़ता है और कहता है, कौन हो तुम लड़की? तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं मिस किलर है, जो सामने आती है और कहती है वो अंधेरे की मदद करना चाहती है। मिस किलर को देखकर तमराज किल्विश जान जाता है कि मिस किलर में भी अंधेरे की छाया है। तभी मिस किलर एक तीर निकालती है और तमराज किल्विश को सौंपती है और कहती है, अब जब शक्तिमान से लड़ रहे होंगे तब आपका कोई सेवक अपनी काली शक्ति से इसका प्रयोग करेगा तो शक्तिमान की जरूर मौत होगी, क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहर है। तभी तमराज किल्विश मिस किलर से पूछता है, इसके बदले तुम क्या चाहती हो, क्योंकि बिना मतलब के तो तुम यहाँ नहीं आए हो। जिस पर मिस किलर कहती है, मतलब तो है महामहिम, क्योंकि मेरा भी एक शत्रु है और इसीलिए मुझे बदले में डॉक्टर जयकाल चाहिए। जिस पर तमराज किल्विश कहता है, ठीक है, ले जाओ उसे, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे ठीक से देख लो। और तब तमराज किल्विश मिस किलर को अपना असली रूप दिखाता है और उसके बाद मिस किलर डॉक्टर जयकाल को वहां से ले जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ महानगर में प्रिंस आलोक सिया नाम की लड़की से मिलने आता है। प्रिंस आलोक असल में राज कॉमिक्स का हीरो भोकाल है, जिसके पास एक तलवार और ढाल होती है, और वो तलवार राज कॉमिक्स के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। तभी प्रिंस आलोक सिया से पूछता है कि वो उसे कहां पर ले आई है, जिस पर सिया कहती है कि ये स्नेक आइज का ऑफिस है और आज के दिन इस ऑफिस की शुरुआत हुई थी, इसलिए यहाँ पर एक पार्टी रखी है और उसमें सारे रिपोर्टर्स को बुलाया है। तभी वहां पर गंगाधर और गीता विश्वास आ जाते हैं और वे दोनों प्रिंस आलोक और सिया से मिलते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और गीता को पहचान लेता है, जिस पर गीता उसे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे शाह कहते हैं और वो स्नेक आई के लिए काम करता है। लेकिन तभी अचानक से गंगाधर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है और वो तुरंत वहां से निकलकर कहीं दूर जाता है और शक्तिमान बन जाता है। और शक्तिमान बनते ही वो मुंबई आ जाता है जहां पर तमराज किल्विश ने हमला किया था। तभी तमराज किल्विश कहता है, कहाँ हो शक्तिमान, अंधेरे के दुश्मन, आज अंधेरा तुम्हें दिखा देगा अपनी असली ताकत, अंधेरा कायम रहे। तभी लोग शक्तिमान को देखकर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब वो आकर उन्हें बचा लेगा।
तभी शक्तिमान तमराज किल्विश से कहता है, रुक जाओ किल्विश, बंद करो ये तबाही, मैं तुम्हें और तबाही मचाने नहीं दूंगा। तभी किल्विश कहता है, आज किल्विश तुम्हारी मौत बन के आया है शक्तिमान, पर क्या तुम मुझसे लड़ोगे या मेरी सेना से लोगों को बचाओगे। तभी शक्तिमान सोचने लगता है कि किल्विश सही कह रहा है और इसलिए वह तय करता है कि वो किल्विश की सेना से लड़ेगा। तभी शक्तिमान किल्विश के सेना पर अटैक करता है और उन्हें मारने लगता है और कहता है कि ये सारे लोग ईश्वर की बनाई हुई रचना नहीं है, इसीलिए इन्हें मारने से मेरा प्राण कभी नहीं टूटेगा। तभी शक्तिमान उन शैतानों को मारते हुए लोगों को बचाने लगता है। तभी शक्तिमान कहता है कि इसी तरह मैं सब लोगों को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन इन सब शैतानों की ताकत किल्विश है। अगर मैंने किल्विश को ही रोक लिया तो ये सारे रुक जाएंगे। यहाँ पर महानगर में प्रिंस आलोक टीवी पे न्यूज देखता है कि मुंबई में किल्विश ने हमला किया है और शक्तिमान अकेले ही किल्विश और उसके आर्मी से लड़ रहा है। तभी प्रिंस आलोक कहता है कि हमें शक्तिमान की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिया प्रिंस आलोक को मदद करने से रोक लेती है, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पहचान खतरे में होगी। यहाँ पर शक्तिमान और किल्विश के बीच लड़ाई जारी थी। तभी किल्विश शक्तिमान पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसके कारण शक्तिमान दूर जा गिरता है, लेकिन शक्तिमान वापस आता है और अपनी शक्ति किरणों से किल्विश पर अटैक करता है। लेकिन तभी किल्विश कहता है, बस इतनी सी ताकत। ये कहते ही किल्विश अपनी ताकतों से शक्तिमान को बांध देता है, लेकिन शक्तिमान उसे तोड़कर किल्विश को एक घुसा जड़ देता है। तभी किल्विश शक्तिमान पर अटैक करता है और कहता है, जितना समय शक्तिमान किल्विश से लड़ने में बिताएगा उतने ही समय में उसके शैतान लोगों को खत्म कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि किल्विश के शैतान लोगों को मारने में लगे थे, लेकिन तभी अचानक से उन शैतानों पर कोई अटैक करता है और उन्हें मिट्टी में मिला देता है। तब हम देखते हैं कि इस लड़ाई में शक्तिमान की मदद के लिए गुरुदेव और महागुरु आ चुके थे। तभी किल्विश कहता है कि ये उसकी योजना थी गुरुदेव और महागुरु को यहाँ लाने की, और ये कहते ही किल्विश गुरुदेव पर अटैक करता है। तभी गुरुदेव किल्विश को वापस लौटने का मौका देते हैं, लेकिन किल्विश गुरुदेव पर ही अटैक करता है। तभी किल्विश कहता है, अब दिन निकलने वाला है और अब मुझे ज्यादा देरी करनी नहीं होगी, मुझे तुरंत अपना काम पूरा करना होगा जिसके लिए मैं आया हूँ। तभी किल्विश अपने सैनिक से कहता है, अब वक्त आ गया है। ये कहते ही किल्विश दोबारा महागुरु पर अटैक करता है, तो वही दूर से किल्विश का एक सैनिक वो तीर लेके आता है जो मिस किलर ने दिया था, और वो उस तीर को छोड़ता है और वो तीर अपने निशाने पर जा लगता है और उसका निशाना था गुरुदेव, ना कि शक्तिमान। यहाँ गुरुदेव को जहरीला तीर लग चुका था और वो कुछ ही क्षणों में मरने वाले थे। तभी महागुरु शक्तिमान से कहते हैं कि ये कोई साधारण तीर नहीं है, लेकिन ये किल्विश के पास कैसे आया। तभी उजाला होने लगता है और किल्विश और उसकी सेना वहां से भाग जाती है। यहाँ पर शक्तिमान महागुरु से कहता है कि गुरुदेव का शरीर तेजी से गल रहा है, जिस पर महागुरु अपनी शक्ति से गुरुदेव का शरीर गलने से रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ये कोई साधारण तीर नहीं है, बल्कि इसके नोक पर एक शक्तिशाली जहर लगा है। तभी महागुरु उस जहर की जांच करते हैं और कहते हैं कि ये असंभव है, क्योंकि ये सबसे घातक विष है। तभी शक्तिमान महागुरु से पूछते हैं कि क्या गुरुदेव की जान नहीं बचेगी, जिस पर महागुरु कहते हैं कि इस विष का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन एक उपाय है। जहर को जहर ही काटता है और इस विष का काट तो नहीं है, परंतु एक विष है इस संसार में जिसे हम अपनी योग साधना के जरिए इस विष का काट बना सकते हैं, परंतु ये इतना आसान नहीं है वत्स। वो विष बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नाग के पास है, लेकिन हमें इसकी जान बचानी होगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा समुद्र के पास। वहां से तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नाग द्वीप दिखाई देगा। ये कहते शक्तिमान वहां से निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ हम डॉक्टर जेकाल और मिस किलर को देखते हैं। तभी डॉक्टर जेकाल मिस किलर से पूछता है, हमारा प्लान नाकाम हो गया, जिस पर मिस किलर कहती है, नहीं, प्लान कामयाब हुआ है। हमारा प्लान था शक्तिमान के गुरु को मारना, क्योंकि हो सकता है कि वो तीर शक्तिमान पर काम ना करे, और अगर काम कर भी जाता तो भी इस जहर का एंटीडोट कौन लाता। तभी जेकाल कहता है कि तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, जिस पर मिस किलर कहती है, हाँ, लेकिन इस खेल में किल्विश भी एक मोहरा है, लेकिन अब जो काम हमारे पास है वो जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा। जिस पर डॉक्टर जेकाल कहता है कि उसने वो काम कर दिया है। यहाँ पर शक्तिमान नागद्वीप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने नागद्वीप के रक्षक आ जाते हैं और उनके साथ थी नागद्वीप की राजकुमारी विसर्पी, जो शक्तिमान से कहती है वो कौन है।
जिस पर शक्तिमान उसे अपना परिचय देता है। तभी विसर्पी शक्तिमान से पूछती है कि उसके यहाँ आने की वजह क्या है, जिस पर शक्तिमान कहता है कि वो यहाँ पर कालदूत से मिलने आया है। जिस पर विसर्पी पूछती है कि वो क्यों मिलना चाहता है, जिस पर शक्तिमान उसे बताता है कि वो यहाँ पर कालदूत के जहर के लिए आया है। ये सुनते ही विसर्पी भड़क जाती है और शक्तिमान से कहती है कि अपनी जिंदगी प्यारी है तो वापस लौट जाए, लेकिन शक्तिमान वहां से नहीं जाता है। और तब विसर्पी अपने लोगों के साथ शक्तिमान पर हमला करती है, लेकिन शक्तिमान भी कम नहीं था, वो भी उन पर वार करता है और उन सारे नावों को ढेर कर देता है। तभी विसर्पी शक्तिमान से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वो शक्तिमान पर हमला करती है, लेकिन शक्तिमान कहता है कि वो नारी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन फिर भी विसर्पी शक्तिमान पर वार किए जा रही थी। तभी शक्तिमान अपनी कसम तोड़कर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी विसर्पी को कोई बुलाता है, इसीलिए शक्तिमान मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे कालदूत खड़ा था। तभी कालदूत को देखकर शक्तिमान उन्हें प्रणाम करता है, इस पर कालदूत कहता है कि शक्तिमान ने उसका अपमान किया है। और ये कहते ही कालदूत शक्तिमान को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और कहता है कि लौट जाओ, लेकिन शक्तिमान उसकी जकड़ से खुद को छुड़ाता है और पूरे के पूरे कालदूत को उठाकर फेंक देता है। तभी कालदूत फिर से आता है और शक्तिमान पर हमला करता है, और इस बार कालदूत एक बड़े से आग का गोला बनाता है और शक्तिमान पर फेंकता है, लेकिन शक्तिमान उस आग को निगल लेता है और अगले ही पल शक्तिमान कालदूत पर अटैक करता है। लेकिन कालदूत भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो तुरंत अपनी शाखाओं से शक्तिमान को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी शक्तिमान अपना हाथ ऊपर करता है और गोल गोल घूमने लगता है, वो भी इतना तेजी से कि वहां पर एक भवंडर तैयार हो जाता है और उसमें कालदूत फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शक्तिमान तुरंत वहां से कालदूत का विष लेकर निकल जाता है और सारे नाग वहां पर बेहोश पड़े थे। लेकिन शक्तिमान इस बात से बेखबर था कि उस द्वीप पर कोई और भी था जो वहां आ जाता है। यहाँ पर शक्तिमान वो विष लेकर महागुरु के पास आता है और उन्हें वो विष सौंप देता है। तभी महागुरु शक्तिमान को बताते हैं कि भले ही वो विष सर्पों के राजा देव कालजयी का है, लेकिन ऐसा एक और भी मनुष्य है जिसके रगों में ये विष दौड़ता है और किल्विश ने उसकी मदद ली होगी गुरुदेव को मारने के लिए। जिस पर शक्तिमान पूछता है कि कौन है वो शख्स, जिस पर महागुरु बताते हैं कि उस आदमी का नाम है नागराज। यहाँ पर किल्विश मिस किलर और जेकाल के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या वो तैयार हो चुका है, जिस पर मिस किलर कहती है कि हमारा प्लान काम कर गया है, या तो वे दोनों आपस में लड़कर मरेंगे या फिर हमारा बनाया हुआ शैतान उन्हें मार डालेगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि जेकाल ने एक शैतान को तैयार किया है। यहाँ पर वो शख्स कालद्वीप पर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि नागराज था, और वो सारे लोगों को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। और तब नागराज विसर्पी से पूछने लगता है कि ऐसा किसने किया, जिस पर विसर्पी एक ही शब्द कहती है, शक्तिमान। और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है। तो गाइस, इसके आगे की कहानी हम इसे अगले सीरीज जंग में देखेंगे, जहां पर शक्तिमान का सामना नागराज से होगा। तो गाइस, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताना, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।